सारे खेल खेलना मगर किसी की भावनाओं से मत खेलना। भावनाओं को समझने वाला अनपढ़ व्यक्ति भी दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है। हाथ की लकीरों पर नहीं बल्कि हाथ की लकीरें बनाने वाले पर भरोसा करें। कभी मत भूलना कि इंसान का सबसे बेहतरीन दोस्त ईश्वर होता है। बहुत जल्द मान जाता है, पुरानी बातें याद नहीं करवाता और कभी अपने दर से मायूस नहीं लौटाता। अपनी जुबान की ताकत अपने माता पिता को मत दिखाना, जिन्होंने आपको बोलना सिखाया। याद रखना कि औलाद के लिए माँ बाप वहाँ भी हाथ फैला देते हैं जहाँ वो पाँव रखना भी गवारा नहीं करते। संभाल कर रखी हुई चीज़ और गौर से सुनी हुई बात जिंदगी में कभी ना कभी काम जरूर आती है। दुनिया को विज्ञान कितना भी विकसित और सुखद बनाता है, लेकिन मानसिक शांति आज भी प्रकृति की गोद में ही मिलती है। पहली बार मिला धोखा एक चेतावनी है, दूसरी बार मिला धोखा एक सीख है, लेकिन तीसरी बार मिला धोखा आपके गलत फैसलों का परिणाम होता है। संसार को व्यवस्थित रखने के लिए थोड़ा सा भय आवश्यक है। मृत्यु का भय जीवन की रक्षा करता है, गलती का भय सही राह पर रखता है, बीमारी का भय स्वच्छता की ओर ले जाता है और दुख का भय आपको नेकी के मार्ग पर रखता है। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा नहीं किया तो आँखों में आए आंसुओं के लिए शिकायत का हक कैसा आपका। दुनिया में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं होती है, अच्छे स्वास्थ्य जैसा कोई आभूषण नहीं होता और संतोष जैसा कोई सुख नहीं। संतोषी ही सुख है, उन गलतियों की कोई माफ़ी नहीं जहां आप जानते हैं कि क्या गलत है और क्या सही, पर आप जानते पूछते गलत का चुनाव करते हो। बड़े बनकर बातों को याद रखने से क्या हासिल, कभी छोटे बनकर बातों को भूलना भी सीखो। अपने मन को केकई होने से बचाइए, क्योंकि मन जब केकई हो जाता है तो कोई ना कोई मंत्रा कान भरने अवश्य आ जाती है। आप अपने आप को किसी के साथ आदी मत बनाइए, वरना आपकी खुशियाँ उसकी फुर्सत और उसके मूड की मोहताज होकर रह जाती हैं। नींद और निंदा पर जो विजय प्राप्त कर लेता है उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। सांसें किसी का इंतजार नहीं करती, चलती हैं या चल देती हैं। इसलिए चिंता उतनी ही कीजिए कि काम हो जाए, उतना नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। अगर आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू आते हैं तो ध्यान रखना कि ये आंसू आगे चलकर आपकी आंखों से भी आएंगे। वक्त का पासा कभी भी बदल सकता है, इसलिए वही सितम करो जो तुम सह सको। वही सितम करो जो तुम सह सको। अगर आपके घर तीनों वक्त का खाना बन रहा है, मेहमानों का आदर हो रहा है, वो भूखे नहीं जा रहे, ज़रूरतमंद मदद के लिए आए तो खाली हाथ नहीं जा रहे, बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार मिल रहे हैं, तो ईश्वर का शुक्रिया अदा करें कि आप दुनिया के खुशनसीब और अमीर इंसानों में से एक हैं। प्रशंसा हृदय से, हस्तक्षेप मस्तिष्क से, प्रतिक्रिया विवेक से करने में ही समझदारी है।
अन्यथा मौन ही सर्वोत्तम है। जीवन पेंटिंग की तरह है, आशा के साथ रेखाएं खींचिए, त्रुटियों को सहनशीलता से मिटाइए, बहुत ही धैर्य के साथ ब्रश को डुबाइए और अपने जीवन को प्यार से रंगें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।